हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त वंश राय और आज मैं आपको केदारनाथ ट्रिप की यात्रा की A to Z डिटेल्स दूंगा। और मैं साथ में इस वीडियो में जहाँ जहाँ से हम जाते रहेंगे वहाँ वहाँ के सारे नज़ारे दिखाता रहूँगा। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप सिर्फ 2000 रुपये में, मात्र 2000 रुपये में भी केदारनाथ की यात्रा कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो की शुरुआत होती है ऋषिकेश पहुंचने से। आप कैसे भी ट्रेन से या बस से बस ऋषिकेश पहुंच जाइए। ऋषिकेश पहुंचकर आपको सुमो वाले या कार वाले ये पूछने लगे कि आपको केदारनाथ जाना है, सोनप्रयाग जाना है, सोनप्रयाग जाना है, तो आपको उन सुमो वालों में या कार वालों के साथ नहीं जाना है। आपको जाना है ऋषिकेश में के बस स्टैंड पे, कि बस स्टैंड से सोनप्रयाग तक के 500 रुपये लेते हैं। तो आपको बस में, सिर्फ बस में ही जाना है, जिससे कि आपके कम से कम पैसे लगे। तो बस वाला आपको 9 से 10 या 11-12 घंटे में पहुंचा देगा सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग से आगे एक किलोमीटर या आगे से ही आपको गौरीकुंड के लिए सुमो मिल जाएगी, जो सिर्फ 50 रुपये में चार्ज करती है। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक डिटेल्स बताता जाऊंगा। और सोनप्रयाग में आपको सिर्फ रूम के बेड भी मिल सकते हैं। 100 रुपये में एक बंदे का बेड मिलता है। तो आप अगर कम से कम बजट में जाना चाहते हैं तो आप 100 रुपये वाला वो बेड ही ले सकते हैं। वो दुकानें सी बना रखी है उन्होंने, वहीं पे पता कर लेना कि बेड कहाँ पे मिलते हैं। तो गाइस, आपको वहाँ पे बेड मिल जाएगा 100 रुपये में रात भर ठहरने के लिए। वो चार्जिंग पॉइंट में उसमें लगे रहते हैं, तो चार्जिंग की भी आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप रूम लेना चाहते हैं सोनप्रयाग में, तो सोनप्रयाग में आपको रूम 1300 से 1400 की रेंज में मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और उसके बाद आपको गौरीकुंड जाओगे तो गौरीकुंड में थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि गौरीकुंड में लगभग आपको मिल जाएगा 1500 से 1600 रुपये की रेंज में रूम मिल जाएगा। उसमें आप 3-4 बंदे ऐड हो सकते हैं बड़े आराम से। हम तो 5 बंदे रुके थे एक रूम में 1300 रुपये में, वो भी सोनप्रयाग में। सो गाइस, आपको उसके बाद गौरीकुंड के बाद से तो आपको पता ही है कि खाली बस चढ़ाई है। वहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं करना पड़ता। हाँ, ये है कि मतलब आपको खच्चर वगैरह मिलते हैं, तो जो यात्री खुद नहीं चल पाते वो खच्चर से जा सकते हैं। वहाँ पे खच्चर वाला 2300 रुपये लेता है एक यात्री को केदारनाथ के छोड़ने के। पर गाइस, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप खच्चर से मत जाइए, क्योंकि अगर आप खच्चर से जाओगे तो खच्चर वाला क्या करता है, एक खच्चर वाले के पास कम से कम 5 खच्चर होते हैं। वो आपको नीचे से बिठाएगा कि हाँ मैं आपको केदारनाथ छोड़ दूंगा गौरीकुंड से ऊपर तक, लेकिन वो नहीं, वो आपको रास्ते में छोड़ के भाग जाएगा, या फिर आपको अपना आई कार्ड थमाएगा कि पकड़िए मैं भी आ रहा, पर वो आएगा नहीं। सो तब आपको यात्री को तो चलाना नहीं आता खच्चर, वो खच्चर पर उतर के साइड में खड़ा होएगा। इतने में खच्चर वाला आगे जाता है और दूसरा खच्चर लेता है। दूसरे यात्री को कहता है कि वहां से 2300 के बदले मैं तुम्हारे से यहाँ से 2100 रुपये लूंगा, आगे जाके केदारनाथ छोड़ दूंगा। वो दूसरे यात्री को बिठाता है, उसके साथ भी ऐसा ही करता है। बड़ा धोखेबाजी कर रहे हैं खच्चर वाले। तो गाइस, उनकी तो बातों में मत है। इससे अच्छा तो आप 3 महीने पहले 2700 रुपये में हेलीकॉप्टर होता है, आप उसकी बुकिंग करिए, उससे जाइए। चौपर से बड़े आराम से पहुंचोगे। सिर्फ केदारनाथ के टेम्पल से 1 किलोमीटर दूर ही आपको चौपर उतार देगा। वहां से तो आप बड़े आराम से चले जाएंगे। मैं तो यही सजेशन दूंगा, अगर आपके साथ फैमिली में महिलाएं हैं या लड़कियां हैं तो आप चौपर से जाइए, उससे सबसे सुरक्षित तरीके से आप पहुंच जाइए। क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होती हुई दिखेगी आपको, और ऊपर से पत्थर गिरने के डर है। बारिश लगातार होती रहती है कंटिन्यू। श्रीनगर से आगे तो लैंडस्लाइड और बारिश लगातार होती रहती है। जगह जगह पे आपको लैंडस्लाइड मिल जाएगी। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो वहां पे ये सोच के चाहिए कि आपने खुद को भोले बाबा को सौंप दिया है, कि उनकी इच्छा होगी तो आप वापस आ सकते हैं, उनकी इच्छा नहीं होगी तो जय राम जी की, ये सोच के जाइए। हाँ, ये है कि मतलब मान्यता हमारी है, हमारा धर्म है, तो हमारी सबकी इच्छा होती है कि हाँ हम एक बार अपनी लाइफ में केदारनाथ या 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर ले, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा, आप जब भी चढ़ाई करें या मतलब कहीं पे भी चढ़ाई करें केदारनाथ की यात्रा में, तो खाने के लिए मीठी चीजें जरूर लेके जाइए, क्योंकि वो आपको बहुत एनर्जी देगी। खाना वहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर और आटा बहुत महंगा पड़ता है। 9000 रुपये का सिलेंडर पड़ता है और आटा वहाँ पे 2000 रुपये धड़ी है। इस वजह से वहाँ पे खाने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी है।
सो गाइस आप जितना हो सके खाने की चीजें घर से ज्यादा लेके जा सके, क्योंकि आप जैसे जैसे चढ़ोगे आपको भूख उतनी ज्यादा लगेगी। क्योंकि वो नीचे भले ही लिख रखा है उन्होंने 16 किलोमीटर की चढ़ाई है, पर लेकिन नहीं, वो पुराने रास्ते का नाप के इन्होंने डाल रखा है। नए रास्ते की चढ़ाई है 22 किलोमीटर। क्योंकि मैंने खुद खच्चर वालों से या वहाँ के लोकल होटल वालों से या जो वो बग्गी वाले होते हैं उनसे पूछा है कि मैंने ये दूरी कितनी है। उन्होंने बताया ये 22 किलोमीटर है, और 16 किलोमीटर वाला दूसरा रास्ता था जो कि त्रासदी में ढह गया था। सो गाइस ये बात आप ध्यान में रख के चलिए अगर आपको कम से कम बजट में चढ़ना है। और जितना हो सके थोड़ा थोड़ा बैठ के चढ़िए, क्योंकि हमने भी चढ़ाई अपनी सुबह के 4:30 बजे स्टार्ट करी थी, और 4:30 बजे के बाद हम शाम में पहुंचे थे लगभग 7:20 पहुंचे थे। क्योंकि वहाँ पे 7:10 पे आरती होती है ना। शुक्र है महादेव का कि हम ये आरती तो देख पाए शाम की। और आपको केदारनाथ पहुंच के वहाँ पर रूम मिल जाएगा कम से कम 2000 से 2500 रुपए का। वो तो वहाँ पे बड़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं रूम वगैरह। सो गाइस वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर लेकिन थोड़ा सा खर्चा जो ज़्यादा होगा वो वहाँ पे ठहरने का ही होगा। वहाँ पे बेड भी मिलते हैं। बेड आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लगभग एक बेड मिलेगा 300 रुपये का या 400 रुपये का कम से कम, अगर आप ज़्यादा ढूंढोगे। और अगर आपको टेंट में रहना है कैंप हाउस में, तो वहाँ पे एक बंदे का 400 या 500 रुपये लेते हैं वे कैंप में एक बेड का रहने का। पर लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये आएगी, आपको वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा अगर आप कैंप में रहोगे। और अगर आप रूम वगैरह में लोगे या वैसे होटल में बेड लोगे अपना 300-400 रुपये का, तो वहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल रह सकता है। सो गाइज अगर आप मतलब चाहते हैं कम से कम बजट में, तो इस वीडियो को एक बार देख के जाइए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो मेरी आईडी में मैसेज करके डायरेक्ट डीएम करके मुझे पूछ सकते हैं। मेरी आईडी है वंशराय007। आप मुझे कभी भी मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो गाइज अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ भी डिटेल्स छूट गई हो, सो गाइज आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हाँ ये भी बता दूं मैं आपको, वहाँ पे जाते टाइम पे आप कपड़े की सिर्फ एक जोड़ी पहन के जाइए, और सिर्फ गर्म कपड़े की एक जैकेट या एक इनर ही लेके जाइए। क्योंकि आपको चढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। हमारी गलती हुई थी, हम 2-2 जोड़ा लेके गए थे, तो हमारे पे चढ़ने में बहुत दिक्कत हुई थी। और जाते टाइम एक जो नीचे ही लेडीज या बच्चियाँ छोटी छोटी सी लाठी भेजती है, तो आप वो लाठी भी खरीद सकते हैं। 30 या 40 रुपए की होती है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी चढ़ते हुए। और चढ़ते वक्त ये बात ध्यान में रखिए कि जहाँ जहाँ शॉर्टकट मिलेंगे, जो शॉर्टकट आप चढ़ सकते हैं, आपको नीचे से दिख रहा है कि मतलब वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सूखा है, तो आप उन शॉर्टकट को लेते रहिए। क्योंकि शॉर्टकट आपके काफी टाइम बचाएंगे। अगर कोई 1000 मीटर की दूरी है तो वो आपको 700 मीटर की दूरी चढ़ने पर ही कंप्लीट हो जाएगी। शॉर्टकट का ये फायदा है, वो ज्यादा कम नहीं करते, मतलब थोड़ा ही बहुत फर्क होता है, पर लेकिन फिर भी आपका काफी टाइम बचा देंगे शॉर्टकट। और शॉर्टकट की तो ये बात है रही। और गाइज इस वीडियो में मैं आपको और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि आप एक पेन किलर और एक स्प्रे जो मतलब नसें वगैरह अकड़ जाती है, तो उनके लिए जरूर लीजिएगा। क्योंकि ये चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, तो आपकी आधे रास्ते में टांगे बोल जाएगी। हमने भी डेली रात में जब भी सोते थे, सोने से पहले एक पेन किलर लेते थे, ताकि अगले दिन हम थोड़ा बहुत चल सके। हमारे तो पूरी थाइस अकड़ गई थी, और उतरते वक्त तो पूरे पंजे अकड़ गए थे। बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो पेन किलर जरूर लेके जाइए, और स्प्रे भी ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पे अगर आप अक्टूबर या आपको गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो नॉर्मली अगर आप मई या सितंबर में, मई जून या जुलाई में जाओगे, तब आपको इतनी नहीं लगेगी गर्म कपड़ों की। और हो सके तो आप मतलब पानी की बोतल को तो साथ में भरते चाहिए, उस रास्ते में आपको हर एक जगह अवेलेबल रहेगा। और आरती का टाइम मैंने आपको बता ही दिया है, शाम को है 7:10 और सुबह लगभग आपको सुबह ही जल्दी उठना पड़ेगा। और पानी खाने के लिए आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा, पानी आता है। तब वहाँ पे ना मेरे एक बाल्टी देते हैं 150 रुपये की गर्म पानी की, या 100 रुपये की होटल वाली बेचते हैं, तो आपको वो लेनी है गर्म पानी की 100 या 150 रुपये की बाल्टी। और सुबह नहा के दर्शन करने के लिए लाइन बहुत लंबी लगती है, और दर्शन की शुरुआत हो जाती है सुबह के 8 या 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। उसको लाइन पीछे लगे स्टार्ट होती है। और वहाँ पे
मेन बात मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे चढ़ाने के लिए आपको दूध नहीं मिलेगा। अगर हो सके तो दूध अपने घर से चढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे भी मिला था, मैं भी बड़ी मुश्किल से दूध लेके आया था। और आते वक्त पीछे यहाँ पे ना इसके केदारनाथ टेम्पल के पीछे से जल मिलता है, वो जल को भी आप नहीं जा सकते हैं। वो शिवलिंग का ही होता है और पीछे ये नदी आ रही है, उसका भी जल दिखता है नीचे से निकल रहा है। पीछे एक छोटा सा शेक बना हुआ है और उसके वहाँ पे एक वो आदमी बैठे होते हैं, घर भर के उसमें चढ़ी है। और अगर आपको कुछ भी मतलब पूछना हो या मतलब कोई भी आपको डाउट हो, आपको जाना हो सस्ते में, तो मुझसे एक बार डिटेल्स ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करूँगा जितनी मुझसे हो सकेगी। और हाँ जी, अगर कोई लेडीज़ सैंडल वगैरह या चप्पल पहन के सोच रही है जाना, उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि नहीं जी, आपको शूज़ पहन के जाना है, क्योंकि शूज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पे पैर बार बार मुड़ते हैं, उतरते वक्त भी बहुत दिक्कत आती है। और जूते ग्रिप वाले पहन के जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे पैर बहुत जल्दी स्लिप होता है, उतरते हुए भी और चढ़ते हुए भी। और गाइस, अगर आपको मतलब कुछ भी मतलब पूछना हो तो मुझे मैसेज कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसा मैं नहीं बोलने वाला, आप सिर्फ वीडियो देखिए और मतलब अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो उसके बारे में मुझसे पूछ लीजिएगा। और वहाँ पे ऊपर एक भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ पे जरूर जाइएगा। वहाँ से आपको व्यू बहुत ही मतलब मनमोहक, क्या कहते हैं, मतलब सुहाना वैसा दिखेगा। सो गाइस, स्टे सेफ और जर्नी अच्छे से करिए अगर आप जा रहे हैं। और आई विश कि आपके साथ सब आपकी यात्रा मंगलमय हो। और लव और बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।